आप देख रहे हैं में किस तरह का आक्रोश है। अभी कलेक्टर अधिवक्ता आए हुए हैं कि इन लोगों की क्या मांग है। अधिवक्ताओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, अधिवक्ताओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ताओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, माननीय राष्ट्रपति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लागू करो, लागू करो, हो सके नहीं तो हम लागू करो, कोई काम नहीं करेगा कोई अधिवक्ता से हो रहा है। और वह वसूली पूरी तरह से अवैध वसूली हो रही है, गुंडागर्दी के दम पे हो रही है, क्योंकि वहाँ से रोज की रोज गाड़ियाँ हजारों की संख्या में अवैध पास होती हैं। 500 करीब ट्रकें पास हो रही हैं जो बिना नंबर प्लेट के पास होती हैं, और ये कहीं न कहीं संरक्षण से प्राप्त हो रहा है। अवैध खनन से जो माल निकल के आ रहा है उसको पार कराया जा रहा है, और एक अधिवक्ता जो अधिकारी हित में आ रहा है, यहाँ से उबरा जा रहा है, उबरा से यहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, उसको पास नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि कम से कम अधिवक्ताओं का तो निश्चित पास मिलना चाहिए वहाँ टोल प्लाजा पे, और संभव हो सके तो यूपी 64 की जितनी गाड़ियाँ हैं सबको वहाँ पर फ्री किया जाए। गीता जी, किस तरह से आप महिला हैं और महिलाओं के किस तरह से आप सुरक्षा की मांग करते हैं? हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों के साथ भी कुछ दुर्व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, तो हम टोल प्लाजा वालों से यही कहना चाहेंगे जितनी भी गाड़ियां हैं और अधिवक्ता का सीओपी देख लीजिए और आप निकाल दीजिए। हम लोग भी कानून के तहत ही कोई काम करते हैं, ऐसे नहीं है। अगर सीओपी नहीं है तो आप मत निकालिए। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन नीति जो हम लोगों की मांग निरंतर चल रही है, ड्राफ्ट बन के तैयार है, लेकिन राजनीतिक दबाव में हम लोगों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है। हमको जो लगता है कि सरकार को लगता है कि अगर अधिवक्ताओं को उनका अधिकार दे दिया जाएगा, उनकी व्यवस्थाएं खतरे में हो जाएंगी। वो जो गलत इलीगल काम करते हैं, इलीगल तरीके से कानून पास करते हैं, इसका विरोध और तगड़े से होगा। इसलिए बिल बनाने के बाद भी ड्राफ्ट पूरी तरह से बन चुका है, उसको लागू होने के लिए हम लोग ये मांगे उसको लागू किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि पूरी मांग की गई है, नहीं किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास लोगों को, जनता को, नेता को, मंत्री को, ब्यूरोक्रेट को सबको न्याय दिलाने वाला प्रदेश में नहीं पूरे देश में तो आप सुरक्षित अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो सुरक्षा के लिए और उनके सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और लगातार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर के रोक प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर पूरे देश में लगातार अधिवक्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जान माल की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम इसे तत्काल प्रभाव से सरकार लागू करे, और सरकार के पास यह बिल पेंडिंग है, इस पर ड्राफ्ट हो चुकी है। सरकार ने यह कमिटमेंट किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करेंगे, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है, अधिवक्ता निर्भीक होकर के अपने विधि व्यवसाय नहीं कर पा रहा है। अधिवक्ता के लिए भी और देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिवक्ताओं में आक्रोश है, जो इनके लिए सुरक्षा के लिए बनाया गया है उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके साथ में कई मांगे हैं, हमारे साथ हम मौन होकर की है। सर, जो घर में दे दो भैया, ये किस चीज को लेकर के है और क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, ये तो प्रशासन को और शासन को, सरकार को महसूस करने की चीज है कि आखिर अधिवक्ता अपनी ही लड़ाई में व्यस्त होंगे तो आप लोगों के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करें। राष्ट्र के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे संविधान प्रदत्त मूल अधिकार में कि सबको न्याय बराबर मिल सके। अन्याय अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्यों? अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू हुए, अरे उसका प्रारूप दिए हुए 3.5 साल से ऊपर हो गए, आज तक उसे सदन में पेश तक नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या दिक्कत है? ये सब इसे क्यों हो रहे हैं? अधिवक्ता अगर प्रोटेक्ट होकर के, निर्भीक होकर के काम करेगा तो आम जनमानस से अपराध खत्म होगा। माफियाओं और बुलडोजर की कार्रवाई से मैं नहीं समझता कि शांति कायम हो सकती है, लेकिन कचहरियों को सुरक्षित और निर्भीक तरीके से काम करने पर आम जन अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। अगर उसे इस बात का विश्वास हो गया कि नहीं,
न्याय मिलेगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, अपराधी सुरक्षित नहीं रह सकते। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा। तो आप सब कुछ मिलाकर के सुन रहे थे कि नहीं, अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं कि जो इनके लिए कानून बनाया जाए, वो कड़ा कानून बनाया ताकि कोई भी अपराधी अधिवक्ताओं को कार्य करने में व्यवहार उत्पन्न न करे। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान होना चाहिए। इसके साथ ही जो सोनभद्र की ज्वलंत मुद्दा इसमें टोल प्लाजा का चल रहा है, अधिवक्ताओं का कहना है कि टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं के वाहन है उनका जो चार्ज लेते हैं, शुल्क लेते हैं, उसको पूरी तरह से माफ किया जाए। इतना ही नहीं, संभव हो तो जो उनकी 64 नंबर की गाड़ियां हैं उन सभी का टोल माफ किया जाए।